अखाड़ा ड्रामे में दिलशेर अशरफ से अपना दुख शेयर करते हुए ये कह रहा होता है कि मोहब्बत करके ना मिलने पर तो मेरी रूह ही छलनी छलनी हो गई है। अब क्योंकि अशरफ भी इस सब से गुजर चुका है, उसको भी उसकी मोहब्बत ना मिल सकी थी, इसीलिए वो दिलशेर का दुख समझता है। इसके अलावा फायजा बहुत शिद्दत से चाहती है कि दिलशेर दोबारा से मैदान में उतरे और फाइटिंग करे, लेकिन वो उसको ये बताने आता है कि मैं क्योंकि मोहब्बत हार चुका हूँ, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था, अब मैंने उसे वादा कर लिया है, मैं उसी के लिए अब फाइटिंग भी छोड़ रहा हूँ। ये बात फायजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो क्योंकि पहले भी चाहती थी कि दिलशेर फाइटिंग जारी रखे, तब उसने सितारा के बाप के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा करवा दी। लेकिन अब वो उसी सितारा की वजह से फाइटिंग छोड़ रहा है, तो वो उसके बाप को फोन करके ये कहती है कि अपनी बेटी पर नजर रखो कि वो आजकल कहाँ कहाँ और किन लोगों से मिल रही है। वो जब देखता है कि सितारा दिलशेर से मिलने आई है और उसके साथ अशरफ भी खड़ा होता है, तो उसको ये सब प्लानिंग लग रही होती है। उसको ये लग रहा होता है कि अशरफ क्योंकि अब उसकी बीवी का आशिक रह चुका था, उसने दिलशेर को जानबूझकर भेजा है कि वो सितारा से मोहब्बत का नाटक करे और उससे बदला ले। दूसरी तरफ रेशमा हाजरा से शेयर करती है कि रुस्तम उसका रिश्ता लेकर आ रहा है, तो जब दिलशेर तक ये बात पहुंचती है तो वो ये समझता है कि या यूनिवर्सिटी में उसको किसी ने प्रपोज किया है या फिर वो किसके जरिए उसको रिश्ता भेज रहा है। खैर वो किसी तरीके से अपना यहाँ बचाव कर लेगी। इसके अलावा रुस्तम के बाप ने उसको धमकी दी है कि वो उसको आग कर देगा अगर उसने सितारा से शादी ना की, और सितारा का बाप भी उसको ये कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी रुस्तम से करने का फैसला कर लिया है। लेकिन सितारा मुंह पर ही मना कर देती है। वो ये कहती है कि मैंने रुस्तम से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। उस पर उसका बाप उसका मुंह देखने लगता है। अब रुस्तम अपने बाप से इसरार करेगा कि वो रेशमा का रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। उसका बाप वैसे तो नहीं चाहता होगा, लेकिन उसको जाना पड़ेगा क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि रुस्तम अपने साथ कुछ कर ना ले। खैर जब वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो दिलशेर और उसका बाप बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये लोग रेशमा का रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और रुस्तम पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसने दिलशेर को किसी चीज में शिकस्त दे दी हो। खैर दिलशेर का खून खोलने लगता है और वो अपने दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाने लगता है कि उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसका बाप उसे रोके खड़ा होता है। इसके अलावा रुस्तम का बाप नजरें चुरा रहा होता है जिस तरीके से उसने सुल्तान को मरवाया था। अब होगा ये कि दिलशेर और उसका बाप कुछ भी सोचे समझे बगैर उन दोनों को इनकार कर देंगे, जिस पर रेशमा का दिल टूट जाएगा क्योंकि उसकी खुशी उसी के साथ मुंसलिक है। और तो और रुस्तम और दिलशेर रकीब भी रह चुके हैं, इस वजह से भी दिलशेर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन रेशमा का रोना धोना और दुख उन दोनों को मजबूर कर सकता है। अब ये भी सिर्फ दिलशेर समझता है कि रुस्तम ने रेशमा की तरफ ही कदम क्यों बढ़ाए, क्योंकि वो उसकी बहन थी, इसलिए उसने उससे मोहब्बत करने की एक्टिंग की। लेकिन रेशमा को अभी ये समझ नहीं आएगी जब तक रुस्तम उसको खुद मुंह पर नहीं कहेगा।